प्रश्न संख्या चौथा। चौथा प्रश्न का कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से संगत असंगत है। यह संगत है तो का ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब संगत असंगत क्या होता है? संगत 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 का है रेखा का रेखा प्रतिच्छेदन रेखा का प्रतिच्छेद रेखा प्रतिच्छेद करती हो या रेखा का हो या रेखा समांतर हो या रेखा का संपाती हो। संपाती तो उसी का कहते हैं संगत कहते हैं। संगत कहते हैं। संगत कहते हैं। अब प्रतिच्छेद रेखा और संपाती रेखा के क्या है? प्रतिच्छेद रेखा प्रतिच्छेद 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 रेखा होगा का A1 अपान में A2 नॉट इज इक्वल का B1 अपान में B2 होगा। ये क्या होगा? प्रतिच्छेद रेखा होगा। एक प्रतिच्छेद रेखा कहते, इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। इसे प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। और संपाती रेखा किसे कहते हैं? संपाती 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 रेखा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। मतलब तीनों का है बराबर है तो क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। अब असंगत का होता है। असंगत किसे कहते हैं? हम इसे जान लेते हैं। असंगत 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 अब रेखा समांतर हो। यदि रेखा का समांतर हो वह क्या होगा? संगत होगा। वह संगत होगा। असंगत होगा। असंगत होगा। असंगत होगा। अब समांतर रेखा किसे कहते हैं? अब आगे समांतर रेखा तो है ना। अब समांतर रेखा समांतर रेखा समांतर रेखा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नॉट इक्वल C1 बटे C2। तो क्या यह समांतर है? मतलब यह रूप में आ गया अगर जो समीकरण जो दोनों दिया है तो क्या होगा? असंगत हो जाएगा। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न का कह रहा था हमको संगत असंगत ज्ञात करना है ना। दिया है का x प्लस वाई बराबर 5। चौथे का पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x धन 2y बराबर 10। 2x धन 2y बराबर 10 दिया है। अब हमको जांच करना है का ये संगत है कि नहीं है। अब क्या करते हैं? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर
C1 बटे C2 से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। अब x के कौन अचर पर नहीं तो कहा जाएगा 1 बटे, दूसरे समीकरण इसका 1 मान लेते हैं, समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। दूसरे समीकरण में x के का 2 बार तो 2 लिखा जाए बराबर y का अकेला बार तो का 1 बटे 2x बार 2y नीचे दूसरा समीकरण में यहाँ का आ जाएगा 2 बराबर इधर 5 आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर आएगा 5 तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब 5 आई माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 कम 5 दूना 10 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब जब तीनों बराबर है तो इस रेखा को क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। अब देखा चूंकि A1 अपान में A2 बराबर है B1 अपान में B2 बराबर है का C1 अपान में C2 की, अतः यह क्या होगा, यह समपाती है। इसलिए यह क्या होगा, संगत होगा। इसलिए यह क्या होगा, संगत होगा। अब संगत है तो इसे क्या करना, ग्राफीय रूप से हल करना है। अब x समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 5 दिया है, तो x बराबर 5 माइनस का y, x बराबर 5 का माइनस का y मान लेते हैं हम, माना y बराबर 2, 3, y बराबर हम कहा मान लिए 2 और 3। अब y बराबर 2 रखने पर 2 का करते हैं, रख देते हैं, रखने पर तो x बराबर का हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस y के स्थान पे 2 रख देते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 3। अब y बराबर 3 रखने पर अब y बराबर का रखते हैं 3 रख देते हैं, तो x बराबर का हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस का y के स्थान पे 3 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम क्या बना, एक बॉक्स बना लेते हैं इधर, x y। अब हम का माने y बराबर 2 और 3, y का मान यहाँ पर 2 और 3 लिख दिए। अब y बराबर 2 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 3, तो यहाँ का रख देंगे 3 लिख देंगे।
जब y बराबर 3 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 2 आया है, 2 लिख दिए। अब फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 भी का एकदम सेम है ना, तो इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। समीकरण 2 भी अगर जो मान ले बना लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 2 से 2x धन 2y बराबर 10 दिया है। अब क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देने पर 2 से भाग देते, इसमें तो कितना आ जाएगा, x धन y बराबर 5, क्या है, जो कि समीकरण 2 है, जो कि समीकरण क्या है, समीकरण 1 ही है, 1 ही है। अब क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, संगत है। अब ग्राफ बना लेते हैं। जीरो 1 2 3, 1 2 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये क्या है, एक्स एच, ऊपर वाला वाई एच होता है, तो वाई डैश नीचे का। अब क्या दिया, एक्स बराबर 3, तो वाई का मान 2। अब क्या करते हैं, 3 और 2 का जहाँ एक जगह पर मिलेगा उसे क्या कहते हैं, मिला लेते हैं, 3 और 2, 3 और 2 कहाँ, इस यहाँ नहीं मिल रहा, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट। अब x बराबर 2 और y बराबर, यदि x का मान का है 2 है तो y का मान नीचे का है 3। अब दोनों मिला लेते हैं, 2 और 3 को, 2 और 3 को क्या करते हैं, मिला, एक पॉइंट इधर बन गया। अब क्या कर, ये दोनों ऐसा एक क्या कर रहा है, रेखा खींच रहा है जो का दोनों काटे। अब क्या करेंगे, ऐसे सेम कहा जाएगा, दोनों को काटे, ऐसे रेखा, इसका ग्राफ का ऐसे बन जाएगा बस। अब प्रश्न संख्या चौथा का दूसरा, दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 दिया है। फिर 3x, दूसरा समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है। समीकरण मान लेते हैं इसे 2। अब क्या करते हैं, हम दोनों समीकरण 1 व 2 को तुलना कर देते हैं। अब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना करने पर
तुलना करने पर अब आकर तुलना कर देते हैं। अब यक्स का मान का हो जाएगा 1/, अब यहाँ का 3x है तो यहाँ का हो जाएगा 3 बराबर, अब y की जगह पे का है -1/, -3 बराबर 8 बराबर -8/, -16। क्यों माने लिखे? अगर यहाँ 8 जो इस तरफ ले जाएगा -8 आएगा ना, 16 को इस तरफ ले जाएगा -16 आएगा, इसलिए आएगा माइनस माइनस कट जाएगा। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16। अब माइनस कट गए तो बचेगा 1/3 बराबर 1/3 बराबर का 1/2 जो का है नॉट इक्वल है। अब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल का है C1/C2। अतः यह का है समांतर रेखा। अतः यह समांतर रेखा है, इसलिए का यह संगत होगा, यह का असंगत होगा, असंगत होगा। जो यह का है समांतर है तो का होगा, इसलिए का यह संगत होगा, तब इसका ग्राफ बनाना नहीं है, केवल हमें संगत वर्ग का ग्राफ बनाना है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 चौथे का तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है, दिया है 2x धन y माइनस 6, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0 समीकरण 1 दिया है। और उसके बाद 4x माइनस y माइनस 4, 4x माइनस का y माइनस का 4 बराबर 0 समीकरण 2। अब क्या करना है, इसका हमको तुलना कर लेते हैं। अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर अब 2/4 बराबर 1/-1 बराबर माइनस का 6/-4 यही है। अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 इंडिकेशन है 4x 2x धन y माइनस का 6, 4x माइनस का y माइनस का 4 बराबर 0। अब 1/2 आ जाएगा बराबर माइनस का 1/1 का, ये दोनों बराबर है ना, या तो नॉट इक्वल हो जाएगा, अर्थात कहा ठीक है, उससे आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करें, A1/A2 क्या है नॉट इक्वल,
B1/B2, A1/A2 बराबर नॉट इक्वल है B1/B2, अतः क्या होगा, अतः रेखा का होगा प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद करती है। इसलिए का यह संगत होगा, इसलिए यह संगत होगा, संगत होगा। अब संगत है तो क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब समीकरण एक से समीकरण एक का है 2x धन y बराबर 6 दिया है। अब y बराबर 6 माइनस का 2x। अब मान लेते हैं, माना x बराबर का मान लें, x बराबर 1 तो मान लें, 2 दूना 4, 2 1 2 मान लेते हैं, x बराबर 1 2 2 या। अब x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस का 2, x के स्थान पे क्या रख दें 1। अब बराबर 6 में से 2 जाएगा, कितने बचेगा 4 बचेगा। अब x बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या कर देते हैं 2 रख देते हैं, तो y बराबर कहाँ आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 गुणे 2, 6 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। x बराबर का मान है 1 और 2, x बराबर 1 खानम 1 खानम 2। यदि हम x बराबर का मान है 1 रखे हैं तो y का मान का आया है 4। x बराबर 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 2। फिर समीकरण 2 से अब समीकरण 2 का है 4x माइनस का y बराबर 4 दिया है। अब माइनस का y बराबर 4 माइनस 4x। अब क्या कर देते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर मान लेते हैं 2 4 दूना 8, x बराबर 2 कामा कितना मान ले 2 कामा 3 मान लेते हैं। x बराबर का, अब x बराबर
x बराबर 2 रखने पर अब क्या करते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं तो y बराबर का आ जाएगा माइनस का y बराबर 4 माइनस का 4 गुणे 2। अब माइनस का y बराबर 4 माइनस 4 दूना 8। अब माइनस का y बराबर माइनस का 8 में से 4 गया कितना बचेगा, माइनस का 4 कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 4, एक माने आ गया। अब एक बॉक्स और बना लेते हैं यहाँ पर। x हो गया y। अब हम क्या माने हैं, समीकरण 2 में x बराबर माने का 2, 3, x बराबर एक तो 2 माने हैं, एक का 3 माने हैं। यदि x बराबर का रखे 2 रखे तो y का मान कितना है 4, y का मान 4 आ गया। अब क्या करते हैं, फिर x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो क्या है, तो माइनस y बराबर माइनस का y बराबर 4 माइनस 4 गुणे 3। अब माइनस का y बराबर माइनस y बराबर 4 माइनस का 12। अब माइनस y बराबर 4 में से माइनस 12 जाएगा का माइनस 8 बचेगा, माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 8। तो जब x बराबर 3 रखे हैं तो y बराबर कितना है 8 माना है, 8 हो गया। अब क्या कर देते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना लेते हैं। अब x डैश y डैश। अब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा लग इनफाइनाइट तक। अब माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमको लाना है y का। अब इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। अब x बराबर हम क्या लेते हैं 1 और y बराबर 4, दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं। x बराबर 1 और y बराबर 4, अब दोनों को क्या करते हैं मिला दिए तो एक पॉइंट का बन गया, इधर यहाँ बन गया। और x बराबर का लेते हैं 2 तो y बराबर भी 2, x का मान 2 तो y बराबर भी 2, एक पॉइंट इधर बन गया। अब दोनों पॉइंट को क्या करते हैं मिला लेते हैं।
ऐसे का बना है, एक रेखा ऐसे बन गया। अब दूसरा x बराबर 2 लेते हैं तो y का मान 4, x बराबर 2 तो y बराबर 4, 2 और 4 को का एक पॉइंट मिल गया इधर। अब फिर x बराबर 3, x बराबर 3 तो y का मान 8, y का मान आ जाएगा 8 इधर, एक पॉइंट का हो गया ये। अब क्या कर लेते हैं, यह दोनों को मिला लेते हैं, ऐसे आकर बन जाएगा ऐसे रेखा, ग्राफ बन गए। अब जो पॉइंट है काटे रहेगा ना उसी को मान कहते हैं। अब क्या है, 3 पे इधर काटा है और इधर 2 पे, 3 का मान 2 हो जाएगा पॉइंट, 2 का मान है, एक ही मान है। अब अगला चौथा क्वेश्चन, अब चौथा दिया है, चौथे का चौथा क्या दिया है, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर 0 दिया है। समीकरण मान लेते हैं हम एक और 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0, समीकरण मान लेते हैं का 2। अब क्या करते हैं, हम तुलना कर लेते हैं, a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान में c2 से तुलना करने पर अब तुलना कर लेते हैं, 2/4 बराबर माइनस का 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 2 माइनस का 5, माइनस माइनस तो कट गया। अब 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल है 2/5। a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं है। अतः यह क्या होगा, यह समांतर रेखा है। यह समांतर रेखा है, इसलिए यह क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा, असंगत होगा, इसलिए यह क्या होगा, असंगत होगा। अब प्रश्न संख्या 5, प्रश्न नंबर 5 का दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई
चौड़ाई से क्या है 4 का मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप जो 36 मीटर है। बाघ की बीमारी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इनका बाघ की लंबाई माना बाघ की लंबाई x तथा चौड़ाई का y है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, लंबाई जो है लंबाई बराबर दिया है चौड़ाई प्लस 4 मतलब 4 अधिक है तो प्लस चौड़ाई। अब लंबाई का मान है x बराबर चौड़ाई y प्लस 4। अब इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। फिर क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप का है 36 है। प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया है। अर्ध परिमाप का दिया 36। अब आयत का परिमाप बराबर का होगा आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है। तो क्या पूछा है उसमें, अर्ध परिमाप मतलब 1/2 को ही आधा कहेंगे ना, बट्टे इंटू लिख देते 2 ब्रैकेट में लंबाई x धन चौड़ाई y बराबर का 36। यही तो है। अब क्या कर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x प्लस y बराबर 36। समीकरण मान लेते हैं इसी का 2। अब समीकरण 1 व 2 से x माइनस का y बराबर 4 और दूसरा समीकरण x प्लस का y बराबर 36। अब इसे क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। i प्लस वाई माइनस वाई का आ जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1 2x बराबर 36 प्लस 4 कितना आ जाएगा 40। x बराबर कितना आ जाएगा 20। x का x बराबर 20 आ गया। अब x का मान का रख देगा, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस y बराबर 4, तो माइनस का y बराबर 4 माइनस का 20 माइनस का y बराबर माइनस का 16 कट जाएगा, y बराबर करना आ जाएगा 16। अब बाघ की लंबाई कितना आ गया, बाघ की लंबाई बराबर 20 आ गया और बाघ का चौड़ाई जो है 16 मीटर आ गया। आंसर
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का है, तीन 3.2 का 5वां क्वेश्चन। बाकी लंबाई बिंदु चौड़ाई 16 मीटर है। अब 6वां क्वेश्चन नंबर 6। दिया है, रैखिक समीकरण दे दिया है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। दो एक्स धन 3y माइनस का 8 बराबर का है 0 दिया है। क्या कह रहा है, दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय रूप से जैसा कि पहला दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। का प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती हैं पहले ये जान लेते हैं। प्रतिच्छेद करती रेखा क्या होती है, A1 बटे A2 नॉट इक्वल का B1 बटे B2। ये तो होती है प्रतिच्छेद करती रेखा। अर्थात हम कहा एक ऐसा दूसरा समीकरण बनाए जो का है A1 A2 जो है का B1 बटे B2 के बराबर है। एक समीकरण A1 तो दिया है, B1 भी दिया है और C1 भी दिया है। अब A2 लाना है। अब हम का मान लेते हैं एक समीकरण मान लेते हैं 2x मान लेते हैं प्लस मान लेते हैं 4y माइनस का 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों का तुलना कर लिया जो 2/2 अर्थात कहा जाएगा x एक बराबर 3/4। अब दोनों का क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। 2/2 बराबर 3/4 का दोनों बराबर है, नहीं बराबर है अर्थात का प्रतिच्छेद करती रेखा का उदाहरण हो गया एक समीकरण। अब क्या कर दूसरा, अब 6 का दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा दिया है समांतर रेखाएं। दूसरा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। अब समांतर रेखा की कहते हैं, अब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 का नॉट इक्वल हो C1 बटे C2। हम ऐसा मान ले A1 तो दिया है, A1 B1 C1 दिया है हमको, A2 B2 C2 निकाल चाहे हम एक लिख देते हैं जो कार है C1 बराबर न रहे चाहे और बाकी सब वही भी लिख सकते हैं का 2x धन 3y प्लस का 8x निकलेगा, प्लस का 8x बराबर 0 लिख सकते हैं। बरोबर है कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, बरोबर नहीं है, इसलिए क्या होगा यह समांतर रखा हुआ है। अब एक और दिया है तीसरा दिया है तीसरा वह संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हो। अब संपाती रेखाओं के लिए क्या होगा,
संपाती रेखा के लिए A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 बराबर होता है का C1 बटे C2। हमको क्या करना, इसी अब A1 B1 C1 दिया है तो क्या ले लेते हैं, कोई भी मान 2 ही ले लेते हैं, या मान लेते हैं 2 या 2x धन 3y माइनस का 8 बराबर 0। और भी ले सकते हैं, और ले सकते हैं का 4x धन 6y माइनस का 16 बराबर 0 भी, और भी ऐसे बाहर ले सकते हैं। और हमको बरोबर ही तो लाना है तीनों का, कई ठूले ला सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7वां। अब प्रश्न 7वां का प्रश्न 7 दिया है, समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण मान लेते हैं हम देखो 1। और दिया है 3x धन 2y माइनस 12, 3x धन 2y माइनस का 12 समीकरण मान लेते हैं कि 2। अब क्या करें, इन दोनों का ग्राफ खींचिए, x h तथा इन रेखाओं द्वारा बने त्रिभुजों की निर्देश को ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार का पटल को भी छायांकित कीजिए। अब हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से अब x माइनस का y बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 प्लस का y। अब मान लेते हैं, माना y बराबर का मान ले 4, y बराबर 4 का हम 5 मान लेते हैं। अब y बराबर 4 रखने पर y बराबर क्या रख देते हैं, 4 रख देते, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 4 बराबर करना आ जाएगा, 1 में से 4 जाएगा तो क्या प्लस वाला चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब y बराबर 5 रखने पर y बराबर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस का y की जगह क्या लिख देंगे 5। अब 5 में से माइनस 1 जाएगा तो बचेगा का 4। अब क्या बनाते, एक बॉक्स बना लेते हैं, इसी में लिख देते हैं सब। x बराबर का माने, x बराबर y बराबर 4 और 5 माने, y बराबर 4 5। जब x बराबर 4 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, जब y बराबर 4 रखे हैं तो x का मान 3 आया है। जब का y बराबर 5 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 4 आया है। फिर समीकरण 2 इसी प्रकार लिख देते हैं। समीकरण 2 समीकरण 2 का है 3x धन 2y बराबर 12 दिया है। अब
2y बराबर 12 माइनस 3x लिख देते हैं। अब y बराबर क्या आ जाएगा, 12 माइनस का 3x बटे 2 बटेगा 2 आ गया। अब हम क्या मान ले ऐसा, y बराबर मान लेते हैं, एक तो 2 मान लेते हैं और 4, और मान लेते हैं माना x बराबर 2 कामा 6 मान लेते हैं। तो क्या है, एक बॉक्स बना लिया और x y, अब हम क्या माने, x बराबर 2 कामा 6 माने, तो 2 और 6 क्या करते हैं, लिख देते हैं, 2 और 6 लिख दिए। अब x बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या करें, 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 12 माइनस का 3 गुणे x की जगह पे 2 रख दी बटे 2। अब बराबर 12 माइनस 6 बटे 2, तो y बराबर 12 में 6 गया, 6 बटे 2, 2 3 6, y का मान 3 आ गया। जब हम x बराबर 2 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया, 3 मान 3। अब y बराबर x बराबर 6 रखने पर x बराबर क्या रखते हैं, 6 रख देते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 12 माइनस का 3 गुणे x की जगह पे 6 बटे 2। अब y बराबर 12 माइनस 18 बटे 2, तो y बराबर 12 में से 18 गया, माइनस का 6 बटे 2 बराबर का माइनस का 3। जब हम क्या रखे हैं, x बराबर 6 रखे तो y का मान क्या आया, माइनस का 3। अब क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ।
एच, वाई वाई डैश। थोड़ा चीज नीचे कर देते हैं। अब 0 एक्स एच, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। अब x बराबर 3, x बराबर 3 कहाँ है यहाँ पर, और y बराबर 4 लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। वहां का एक पॉइंट बन जाएगा मिलाने का, एक पॉइंट का होगा इधर। x बराबर 4 तो y का मान 5 लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। एक पॉइंट का इधर बन गया। अब यह जो दोनों पॉइंट बना है का एक रेखा खींच लेते हैं, एक रेखा का इस तरह आ गया। अब फिर x बराबर 2, x का मान 2 तो y का मान 3 लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, एक पॉइंट का इधर बन गया। और दूसरा x बराबर 6, y बराबर माइनस का 3 लेते हैं, एक इधर 6 का मान 3, एक पॉइंट इधर बन गया। अब क्या कर देते हैं, दोनों को मिला लेते हैं। अब त्रिभुज कौन बना है, जो भाई इतना क्या बन गया, त्रिभुज। ये जो पॉइंट बन गया था, हमको ये त्रिभुज तो कहा था। अब यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर 3 कामा आया है 2, यह जो रेखा है यहाँ x का मान आ जाएगा 2, पहले x का लिखा जाता, फिर y का 3, एक बिंदु हो गया। अब यहाँ का आगे ना हो गया, एक बिंदु यहाँ जाएगा, x का मान 4 और y का मान 0 हो गया, एक बिंदु यहाँ आ गया। 0 का मान 0 से प्लस से हमसे पूछा था, निकल गया।